जय श्री राम। भगवान राम की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंत्या स्थितम रावणम चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम। जब श्री राम जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े हुए थे, इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख महर्षि अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमण करने वाले महाभाव राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय स्तोत्र। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने वाला तथा आयु को बढ़ाने वाला एक उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित हैं। ये नित्य उदय होने वाले हैं। देवता और असुरों से नमस्कृत, विवस्वान नाम से प्रसिद्ध, प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी हैं। तुम इनका ऋषिमते नमः, सम उद्यन्ते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, विवस्ते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः, इन मंत्रों द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित समस्त लोकों का पालन करने वाले हैं। भगवान सूर्य, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, महेंद्र, कुबेर, काल, यम, सोम एवं वरुण आदि में भी प्रचलित हैं। यही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्वनी कुमार, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रकाश के पुंज हैं। इनके नाम हैं आदित्य यानी कि अदिति के पुत्र, सविता यानी कि जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य यानी कि सर्वव्यापक, खग, पुषा यानी कि पोषण करने वाले, सुवर्ण सदृश्य, भानु यानी कि प्रकाश, हिरण्यरेता यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज, दिवाकर यानी कि रात्रि का अंधेरा दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरिदश्व सहस्त्रत्राची यानी कि हजारों किरणों से सुशोभित, सप्तसती यानी कि 7 घोड़ों वाले, मरीचिमान यानी कि किरणों से सुशोभित, तिमिरोमंथर यानी कि अंधकार का नाश करने वाले, शंभु, त्वष्टा, मार्तंड यानी कि ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान, हिरण्य गर्भ यानी कि ब्रह्मा, शिशिर यानी कि स्वभाव से ही सुख प्रदान करने वाले, तपन यानी कि गर्मी पैदा करने वाले, रवि, अग्निगर्भ यानी अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र, शंख, शिशिरनाथ यानी शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ यानी आकाश के स्वामी, तमभेदी, ऋग, यजु और सामवेद के पारगामी, धन वृष्टि, अपाम मित्र यानी जल को उत्पन्न करने वाले, आतपी, मंडली, मृत्यु, पिंगल यानी कि भूरे रंग वाले, सर्वतापन यानी सबको ताप देने वाले, कवि, विश्व, महातेजस्वी, रक्त, सर्वभवोद्भव यानी सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र, ग्रह और तारों के स्वामी, विश्ववान, विश्व भवन यानी जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी और द्वादश आत्मा है। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव आपको नमस्कार है। पूर्वगिरि, उदयाचल तथा पश्चिमगिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों यानी ग्रह और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति, आपको मेरा प्रणाम है। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य, आपको बारंबार नमस्कार है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण
आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं, आपको नमस्कार है। उग्रवीर और सारंग सूर्यदेव, आपको नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सुर आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा कर देने वाली अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक हैं, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृत गणों का नाश करने वाले हैं, संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए सोने के समान है। आप हरि और विश्वकर्मा हैं, तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते हैं और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। देवता, यज्ञ और यज्ञों के फल भी यही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं उन सब का पालन फल देने में यह पूर्ण समर्थ हैं। राघव, विपत्ति में, कष्ट के दुर्गम मार्ग में तथा और किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्यदेव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसीलिए तुम एकाग्रचित्त होकर इन देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे। महाभाव, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर महर्षि अगस्त्य जी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी भगवान श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया और उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय स्तोत्र को हृदय में धारण कर लिया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी भगवान रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साह पूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्य खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाज राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्ष पूर्वक कहा, रघुनंदन, अब जल्दी करो। इस प्रकार भगवान सूर्य की प्रशंसा में कहा गया और वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में वर्णित यह आदित्य हृदय मंत्र संपन्न होता है। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय। सूर्य देव की जय।